हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सो स्टार्ट की पिक्चर से आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि मैंने वो क्यों लगाई है। तो आज मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करूँगी कि कभी भी अपनी हैप्पीनेस को, अपनी बहुत एक्सट्रीम लेवल की खुशियों को दूसरों के सामने एक्सपोज़ ना करें। और अगर आप करते भी हैं ना तो साथ में उनको कहें कि एक बार माशाल्लाह ज़रूर बोलें। तो आज का मौसम इतना प्यारा था। अच्छा, तो मुझे मौसम का आज बिल्कुल भी नहीं पता था कि मौसम इतना प्यारा है बाहर, मुझे पता चलता ही नहीं है। लेकिन मेरी सिस्टर ने मुझे कॉल करके स्पेशली कहा कि जाके बाहर बादलों को देखो, बहुत प्यारे लग रहे हैं। बिकॉज शी नो आई लव हैवी क्लाउड्स एंड हियर इज़ माई ब्रेकफास्ट। अच्छा, जो लोग कहते हैं ना कि हमारे दरमियान कभी लड़ाई नहीं हुई, वी आर द परफेक्ट कपल, और अब कभी ऐसा ही नहीं हुआ कि हमारी बहस हुई, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। वो कहते हैं ना कि जहाँ जितना ज़्यादा प्यार होता है उतनी ज़्यादा लड़ाई होती है। तो अगर कोई ये कहे कि यार हम कभी नहीं लड़े या हम कभी लड़ते ही नहीं हैं, तो समझे उनके दरमियान में प्यार है ही नहीं। या यूँ कहें कि वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। और बारिश होती है ना तो मुझसे तो रहा ही नहीं जाता, मैं तो छत पर चली जाती हूँ। और उस जो वहाँ पर जाके बारिश का असल मज़ा आता है ना, वो कहीं भी नहीं आता। अच्छा, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी बारिश होती है ना तो बहुत सारे इंसेक्ट्स और बहुत सारे बर्ड्स बाहर आ जाते हैं। एक तो गर्मी की वजह से वो हाइड हुए होते हैं, और जैसे बारिश होती है तो वो सारे बाहर आ जाते हैं। वो एक स्पेसिफ़िक फ्लाइंग टर्माइट्स होता है जो कि बारिश के बाद ही बाहर आता है। उसके अलावा भी बहुत सारे इंसेक्ट्स बाहर आते हैं। तो मैं उनके लिए डाली थी सेमोलिना मीन सूजी, और वो इसको बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं। और मेरे फादर कहते हैं कि जहाँ भी आप आंट्स को देखें, मतलब इन चूंटियों को देखें, तो इनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ डाला करें, जैसे बिस्किट्स हो गए और शक्कर हो गई और इस तरह की चीज़ें जो बेसिकली मीठी होती हैं। क्योंकि ना ये जो आंट्स होती हैं ना, ये हमारा जो रिस्क होता है ना, अल्लाह ताला से ये वो लेकर आती हैं। और जब हम इनको इनका खाना डालते हैं तो ये फिर अल्लाह ताला से हमारे लिए दुआ करती हैं। तो इस तरह का कोई भी काम करें तो एक बार हम शरीफ और 3 बार सूरह इखलास ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि ये भी एक सदका जारिया है। A few moments later. अच्छा जनाब, तो ये मेरी मखलूक, इसने जब से क्रॉलिंग सीखी है तो बस इसका बस चलता है कि बस ये रूम से बाहर आ जाए और इन कैट्स के साथ अपना फुल टाइम गुजारे। और जैसे ही रूम का डोर ओपन होता है, इसकी कोशिश होती है कि ये क्रॉल करता हुआ फ़ौरन ही रूम से बाहर चला जाए। और उनके पीछे पीछे सारा दिन बस इसकी कोशिश, इन कैट्स के पीछे पीछे लगा रहता है। ये खुद तो घूमता है, साथ में मुझे भी घुमाता है। और इसको तो मैं एक सेकंड के लिए भी ना अपनी आँखों से ना, मतलब ओझल नहीं कर सकती कि मैं इसको छोड़ नहीं सकती हूँ। और अपनी आँखों को ना मुझे इतना शार्प करके रखना पड़ता है कि कभी भी कहीं भी चला जाता है और बस मुझे तो डर लगता है कि कुछ चौक ना कर ले। बस इसी डर से इसके आगे पीछे फिरती रहती हूँ कि बस जब ये सो रहा है तो तब मैंने कुछ करना है, और अगर रेस्ट भी करना है ना तो मैंने तभी करना है कुछ। यहाँ इसने इसको कैट को पूरा अपने हाथ से पकड़ लिया था अच्छे से, और मैं कही थी कि कहीं इसको ना ये इंजर्ड ना कर दे। भाई इसकी माँ जितना डरती है ये इनके सामने उतना ही शेर होता है। बट माशाल्लाह माशाल्लाह ही नोज़ हाउ टू प्ले विद देम। अच्छा, तो मौसम था बारिश का, और एज़ यू ऑल नो वी ऑल आर फॉन्डर ऑफ KFC। तो हम बना रहे थे आज KFC, और लिटरली दिस KFC टर्न सो गुड। भाई जो चीज़ आपको पसंद होती है ना, तो मैं कहती हूँ कि आप वो चीज़ बहुत अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि आपको इसका टेस्ट पता होता है। बात तो सही है। अच्छा, तो आजकल जो चला हुआ है ट्रेंडिंग, ये वाटर बॉटल वाला सीन, मेरा तो कोई इतना दिल कर रहा था कि मैं कही थी बस किसी तरह मैं इसको कर लूँ, और चुल हो रही थी कि बस किसी तरह ना इसको मैं वैसे ही करूँ। है, मैंने सोचा कि मैं ट्राई करती हूँ, बट वो उसके अंदर मैंने अच्छे से होल्स किए हैं वाटर बॉटल के अंदर। लेकिन जनाब आपको पता है कि ये सिर्फ वीडियोस में ही ऐसा होता है कि आपको नज़र आ रहा है कि हस्बैंड्स इतने रोमांटिक होते हैं, बट भाई मैं तो सीरियसली मेरे हस्बैंड इतने रोमांटिक नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इसको अकेले ट्राई करती हूँ। अच्छा, इसको करने में मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी तो हुई, थोड़ी मेहनत लगी, लेकिन जब मैंने इसको ट्राई किया ना, मतलब इट वाज सो सेटिस्फाइंग और सो रिलैक्सिंग। और बस मैं फिर पूरी गीली हो गई थी, और ये सब कहते कि तुम बाहर क्या करके आई हो जो तुम खुद फुल गीली हुई हो। मैंने इनको कहा कि बाहर बारिश हो रही है इसलिए मैं गीली हूँ। भाई आप जितने भी बड़े हो जाएं, जो आपके अंदर का बचपना होता है ना, वो मुझे लगता है कभी भी ख़त्म नहीं होता। और आप खुद उसको ना, आपके अंदर खुद वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उसको खुद ज़िंदा रखें। 2 hours later. और जनाब रात को हम सबको लग गई थी एक साथ भूख, तो हम सब ने ऑर्डर किया खाना।
और लिटरली सबका ना खाने पर एक, मुझे लगता है कि हर घर में ऐसा सीन होता है कि सब एक खाने पर राज़ी कभी भी नहीं हो सकते। मतलब किसी को कुछ चाहिए होता है तो किसी को कुछ चाहिए होता है, लेकिन पिज़्ज़ा जो है ना वो एक मैनुअल चीज़ है कि वो सबको पसंद आती है, बस अंकल को छोड़ के। मतलब वो इतने शौक़ से पिज़्ज़ा नहीं खाते, और उनके लिए हम लोगों ने ज़िंगर ऑर्डर किया। अच्छा जनाब, तो बच्चों का ना, उनको ना टाइम से कोई लिंक नहीं होता, उनको नहीं पता होता है कि क्या टाइम हो रहा है क्या, बस हमने जागना है तो जागना है। और ये रात के वक्त ऐसे एक्टिव हुआ होता है कि बस ना खुद सोता है ना हमें सोने देता है। और आजकल इसने एक नया वर्ड सीखा है। चलिए जनाब, गुड नाइट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।